दोस्तों नमस्कार। क्या वादियाँ हैं? आई एम राइट नाउ इन अ ब्यूटिफुल लोकेशन इन जयपुर. It's a resort called the Dev Ratan, and I've been hosted by my brother-in-law, Mr. Manoj Bahal. He and his wife Hema, my cousin sister, they've hosted us as they are celebrating the wedding celebration of their daughter सृष्टि. और कल हम आए थे यहाँ पे क्योंकि कल वो लोहड़ी फंक्शन अपनी बेटे और बहू के लिए सेलिब्रेट कर रहे थे. तो दे हैव बीन वेरी जेनरस इन होस्टिंग अस एंड वी आर स्टेइंग इन दिस ब्यूटीफुल रिजॉर्ट, माय वाइफ मोनिका एंड आई. और कल लोहड़ी के फंक्शन में the who's who of Jaipur were there, and I met many progressive and सक्सेसफुल पीपल. तो उनमें से एक सज्जन मिस्टर अनूप बोहरा के साथ जो मेरी मुलाकात रही, इट वाज अ वेरी पावरफुल एक्सपीरियंस आई हैड एंड आई वुड लाइक टू शेयर दैट विद यू. अनूप बोहरा साहब से मैंने परमिशन ली थी कि अगर आप इजाज़त देंगे तो क्या ये मैं अपने बाकी दोस्तों के साथ आपका ये एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ. तो उन्होंने मुझे कहा बेशक कीजिएगा. सो आई थॉट आई विल शेयर दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस बिकॉज ये बहुत पावरफुल है. Mr. Anup Bohra actually is the 8th generation in succession in running the Pushtani Khandani jewelry ka business, and they are very progressive and very successful. तो वो बता रहे थे कि in addition to the fact that his parents were instrumental in guiding him, his दादी जी grandmother, she was also very impactful. तो उन्होंने एक किस्सा बताया कि 1970s में एक पिक्चर आई थी बॉबी के नाम से. मैनी ऑफ यू हु आर माई एज इन योर लेट 50s अर्ली 50s वुड कनेक्ट विद इमीडिएटली. राज कपूर साहब की पिक्चर थी, ऋषि कपूर एंड डिम्पल कपाड़िया वर द मेन एक्टर्स. तो उसमें एक मोटरसाइकिल GTS विच वॉज मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड बाय एस्कॉर्ट्स एट दैट टाइम was shown in the movie. उस पिक्चर में दर्शाया गया था एंड पिक्चर एक कल्ट हो गई थी यंगस्टर्स के दौरान के बीच में, क्योंकि इट वाज अ रोमांटिक मूवी एंड साथ में वो मोटरसाइकिल की डिमांड बहुत सर्च कर गई. सो एनीबडी हु हैड एनी मीन्स यंगस्टर वुड वांट टू बाय दिस मोटरसाइकिल. तो अनूप साहब ने कहा कि मैं भी अपने फादर साहब के पास चला गया कि मुझे भी एक ले दीजिए मोटरसाइकिल, बिकॉज पता तो था कि द फैमिली हैज़ द मीन्स. तो फादर साहब ने क्या कहा कि देखो बेटे, तुम अभी छोटे हो, 9th पास कर लो, 9th पास करने के बाद मैं ले दूंगा. तो आई थिंक ही हैड बेयरली एंटर्ड द 9th स्टैंडर्ड. तो ही एग्रीड कि भाई साल की बात है. तो साल के बाद जब 9th पास कर ली तो अनूप साहब गए अपने पिताजी के पास. उन्होंने बताया कि उनके पिताजी का नाम मिस्टर मनमोहन साहब. तो गए पिताजी के पास और कहा कि पापा 9th पास कर लिए, मुझे मोटरसाइकिल ले दीजिए. अच्छा, पिताजी जो हैं ही विड्रू फ्रॉम हिज कमिटमेंट. कहते हैं नहीं बच्चे, अभी भी तुम छोटे हो, वेट करो. तो अनूप साहब ही वॉज वेरी क्लोज टू हिज ग्रैंड मदर एंड ही न्यू ग्रैंड मदर इज़ वेरी पावरफुल. तो गए अपने दादी जी के पास कि जी ऐसे पापा जी मनमोहन जी पापा ने मुझे कहा कि वो ले देंगे 9th पास करने के बाद, और मैंने पास कर लिया है दादी जी, और पापा मुकर गए हैं. सो दादी जी इंस्टेंटली वेंट टू द सन, द फादर, एंड कहा कि भैया अगर वादा किया है तो निभाना पड़ेगा. तो दैट डे इन इटसेल्फ दादी जी जो है उन्होंने मोटरसाइकिल जो है ले दी कैश दे के. एंड गेस व्हाट, ही वाज वेरी हैप्पी. बट देन द पावरफुल पार्ट इज कि 2 हफ्तों के बाद तकरीबन दादी जी बुलाती हैं मनमोहन इनको अनूप जी को, और कहती हैं कि देख बेटे, अब तेरे पास मोटरसाइकिल भी आ गई है, यू आर वेरी हैप्पी. अब एक मेरी भी बात मान ले. कहता हाँ दादी जी, जो आप कहोगे मैं मानूंगा. कहते देख बेटे, अब मोटरसाइकिल आपने ले ली है तो थोड़ा आप जिम्मेवारी भी लेना शुरू कीजिएगा, और जब भी स्कूल से मौका मिले, स्कूल छुट्टी हो कभी, तो आप काम पे जाना शुरू कीजिए, बिजनेस को और आप थोड़ा समझिए ताकि कि आगे चल के आप इसको सपोर्ट कर सकें. And he says for the past 42 years, in between obviously he went abroad for education, but he said I was so connected passionately to the family business, and that was because I learned from my grandmother the importance of reciprocity. तो ये जो एनेक्डोट है मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में चिंतन कीजिए, शेयर कीजिए, because many families, right, who have a lot of means, I think it's important as parents and grandparents to inculcate reciprocity in our children. ताकि कि they definitely enjoy the material wealth of the family, but at the same time they should also imbibe the values and the work ethic that brought the families over generations to the level they are in. So with that, आज मकर संक्रांति भी है,
इस मकर संक्रांति के पावन अवसर पे आप सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा एंड आई विश कि आपका 2021 बल्ले बल्ले हो। जय हिंद, जय माता दी।